पिछले 10 दिनों से चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि सबको रोज़गार रिफाइनरी ने दे दिया है, कोई बेरोज़गार नहीं है, किसी के सड़क बिजली पानी की समस्या नहीं है। खेजड़ियाँ जो कटी थी वापस रातों रात उग गई और बड़ी हो गई। गर्मी का टेम्परेचर अब नीचे आ गया है। अब कोई जयपुर तक खेजड़ी बचाओ आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। पर्यावरणविद जो है सबके समस्याओं का समाधान हो गया है। अब वन्य प्राणी जो है उनके लिए वन वापस उग गए हैं और जोजरी का जो गंदा पानी आ रहा है वो भी पचपदरा में नहीं आ रहा है। धवा डोली हो या बालोतरा के आसपास हो, सब जगह बड़ा सुखी जीवन हो गया है। अब तो केवल एक है, 21 तारीख को उद्घाटन हो जाए, देश के प्रधानमंत्री जी का यहाँ हम स्वागत कर दें, वो भी ढंग से कर लें क्योंकि हमारे मेहमान आ रहे हैं। उनके बाद में कोई बेरोज़गार नहीं रहेगा, सबको रोज़गार मिलेगा और धोरीमना के आसपास के लोगों के लिए नया ज़िला बना है, उन लोगों के लिए भी अभी कोई तकलीफ और परेशानी नहीं है क्योंकि अब वो धोरीमना से रामजी गोड़ होते हुए सीधे रिफाइनरी जाएंगे। 21 तारीख को उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उनके बाद में लास्ट इलाका भलीसर तक के लोगों को रोज़गार अब बालोतरा में मिल जाएगा 21 तारीख को। उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी, ना पेड़ कटेंगे, ना ही कोई पर्यावरण का असंतुलन होगा, ना प्राणियों का शिकार होगा, ना कोई बिजली पानी सड़क चिकित्सा सुविधाओं की कोई आवश्यकता है लोगों की। सारा जो गर्मी में किल्लत थी, अब तरह तरह की सड़कों की वीडियो डाल रहे थे, जगह जगह आकर के कह रहे थे हमारे जल बंदी हो गई, नहर बंदी के कारण पशु मर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 10 दिनों में ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब 21 तारीख को सबको सौगात मिलेगी, लेकिन 22 तारीख को देखेंगे कि आखिर इस पूरी सभा और पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बाद रिफाइनरी का उद्घाटन हो गया, कितने लोगों को नया रोज़गार पत्र लेकर के आ रहे हैं, कितनों लोगों को नौकरियां लग गई, कितना बजट जो है थार के गांव गांव मिलने वाला है। यानी एक सरपंच जाता है, एक प्रतिनिधि होता है, जिला परिषद मेंबर हो सकता है, पंचायत समिति सदस्य हो सकता है, लेकिन एक गांव के 300 लोग लाभार्थी पचपदरा जा रहे हैं। अब तो विकास की गंगा बहने से कोई नहीं रोक सकता। अब बाड़मेर के लोग खुश हो जाओ, खास करके धोरीमना से बालोतरा जो है अब दूरी घट गई है। विकास में नए नए जो लोग हैं उनको गुड़ामालानी धोरीमना वालों को मौका मिलना चाहिए क्योंकि बाकी जो पचपदरा में पहले थे, बाई तो बालोतरा के अंदर ही थी, वहीं रिफाइनरी थी, उन्होंने बहुत कुछ फ़ायदा ले लिया। अब नंबर लगेगा हमारा, उसमें मैं भी लाभार्थी बन करके जा रहा हूँ, आप भी आइए, यही एक अंतिम मौका है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। 21 अप्रैल को साबरा के अंदर प्रमाण पत्र बंट रहे हैं, सबको नौकरियां मिलेगी, एसी ठंडी हवा लस्सी पीने के साथ साथ नारों पर जोर रखिए। नारे इतने बुलंद होने चाहिए, पाकिस्तान कराची तक पहुंचने चाहिए। उसके बाद में बाड़मेर की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, किसी के कोई समस्या नहीं रहेगी। अब इस पूरे मामले में कोई राजनीति नहीं करेगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी बाड़मेर आ रहे हैं, सबको मिल करके बड़ा दिल रख करके स्वागत करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग कहाँ हैं, उनसे भी बड़ा सवाल है। आप भी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, बातें भले ही कितनी कर लो, लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम पता नहीं कहाँ कहाँ छुपे हुए बैठे हैं। अब हमारी समस्याएं ख़त्म हो गई, विकास के नए दावे जो है सामने आ गए हैं, आंकड़े जल्दी से विकास के आ रहे हैं। हर गांव से 300-400 लोग लाभार्थी निकल रहे हैं, हर आदमी ने लाभ उठा लिया। फिर तो बिना लाभ का मेरे जैसा 1-2 आदमी रहे, सब लोगों के सड़कें हो गई, बिजली पानी चिकित्सा अस्पताल बन गए। अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ मामला पार्टियों का भी नहीं है, जो विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के झंडे लेके घूम रहे थे, आज वो भाजपा के झंडे लेके घूम रहे हैं। जो कांग्रेस का ठेकेदार था, आज पूरी भाजपा उनके वहाँ नाश्ता कर रही है। इस हिसाब से लग रहा है कि सभी पार्टियां एक ही है, आम जनता है उनको दुखी होना है, परेशान होना है। नेताओं को केवल भीड़ चाहिए, भीड़ का हिस्सा आप बन जाइए, उनके नंबर बढ़ जाए, इलाका उनका तय हो जाए कि देखिए जनता में हमारी कितनी पैठ है, ये बुलाई गई भीड़ है, इससे पैठ नहीं बनेगी। देश के प्रधानमंत्री जी का तो स्वागत है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ को बुलाने का तरीका और जो धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इससे थार वासियों को आखिर क्या हासिल होगा, कितने लोगों को नियुक्ति और कितना बजट जो है गांव गांव मिलने वाला है। एक गांव के 500 लोग जा रहे हैं विकास की गंगा लाने के लिए।
अब तो गंगा आ जानी चाहिए उस गांव के अंदर, गांव का विकास हो जाना चाहिए। और गांव में अगर 200-300 लोग 5 बसें जा रही है तो वो मांग भी करेंगे अथवा भीड़ का हिस्सा बन करके वापस आएंगे। ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बार पुनः कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री हमारे ज़िले में आ रहे हैं, यानी मंत्री जी के कृपा से, मैं बालोतरा जिला का निवासी हूँ, मंत्री जी की कृपा ऐसे ही धोरिमना पर बनी रहे और हम बालोतरा ज़िले में मौज करें। कल हम पक्का चाबी लेने जाएंगे और 21 तारीख को चाबी प्राप्त करके ही वापस लौटेंगे। रोज़गार का गारंटी जो है, पत्र नियुक्ति हर हाथ में होगा, हर हाथ को काम मिलेगा और शाम को घर आकर के विश्लेषण ज़रूर करेंगे। अब फिर मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का स्वागत ज़रूर कीजिए, लेकिन उसमें राजनीति जो हो रही है उनकी मुखालफत करना बहुत ज़रूरी है।